आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी कुछ तो करेंगे, तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे। लोग की भेन। Okay, let's talk about The Boys Season 5 Episode 7 के बारे में। एंड सच कहूँ तो भाई आई वॉज हाई, आई वॉज रियली सो हाई, क्योंकि एपिसोड 6 जहाँ पर खत्म हुआ ना, जब बुचर बोलता है रन, द बेस्ट मोमेंट इन द होल सीजन फॉर मी। क्योंकि जब बुचर कहता है रन तो यू नो शिट इज गोइंग वे टू सीरियस। बट जिस तरह से एपिसोड 7 गया भाई साहब, आई एम लाइक हेवनली डिसअपॉइंटेड। मैं सुबह से वेट कर रहा था एपिसोड आई में देखूं, मैंने देखा एंड लेट जस्ट से इट इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। पूरे एपिसोड में मुझे सिर्फ 3 ही चीजें पसंद आई। पहला, जिस तरीके से डीप को सेटअप किया है, पानी से भी बैनिश कर दिया, वो एक पथेटिक लाइफ जिएगा अब, या फिर पथेटिक तरीके से मरेगा तो नक्की है। सेकेंड हैज टू बी MM एंड एनी वर्सेस वो दो सूप। जिस तरीके से MM और एनी ने उन दोनों को मारा, वो देख के अच्छा लगा कि लिटरली एपिसोड 2 के बाद अपने बॉयज ने किसी सूप को मारा है। इफ आई रिमेम्बर भाई, पूरे सीजन में इन्होंने कितने गिने चुने सूप मारे हैं भाई। और हाँ, अगर डिसअपॉइंटमेंट शब्द में वीडियो में ज्यादा बार कह दूं तो हैरान मत होना। एंड हाँ, एट लास्ट फ्रेंची की डेथ भाई। आई थिंक अगर बुचर अगले एपिसोड में मरेगा तो बुचर के बाद सबसे बेस्ट डेथ फ्रेंची की ही रहेगी, या फिर वो भी नहीं हुआ तो सबसे बेस्ट डेट फ्रेंची की ही रहेगी। बस यही गिने चुने कुछ मोमेंट थे जो मुझे पसंद आए इस एपिसोड से। एंड अब बात करते हैं कुछ बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स की जो लिटरली डिसअपॉइंट किए मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से ये लोग बुचर का कैरेक्टर हैंडल कर रहे हैं ना, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग भाई। अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 4 के फिनाले एपिसोड में जिस तरीके से बुचर को दिखाया गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पूरे सीजन में बुचर को इस तरह दिखाया जाएगा, बट इन्होंने पूरा उसके कैरेक्टर को ही रिबूट कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा हर सीरीज में होता है। लाइक एक सीजन में कुछ सेटअप होता है, स्टार्टिंग के एपिसोड में ये सब रिबूट कर देते हैं, एंड आते आते ही वो हम दिखाते हैं। बट द बॉयज के इसमें लिटरली 7 एपिसोड हो गए और वो बुचर देखने को ही नहीं मिला। वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग ऑफ सीजन 5 हैज टू बी सोल्जर बॉय। एंड जिस तरीके से होमलैंडर सोल्जर बॉय को चोक कर रहा था, मुझे तो लगा भाई मार तो नहीं दिया। लाइक इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग डे ब्लैक नोवार से, बट देन इन्होंने सोल्जर बॉय को भी जिंदा छोड़ दिया भाई। क्यों जिंदा छोड़ दिया भाई, क्यों? इनकी माँ का। अगर तुम्हें याद हो तो वॉट राइजिंग करे एक सीरीज आ रही है, एंड इन बहन के एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू दिस सीजन कि ये लोग वॉट राइजिंग का सेटअप कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट वॉट राइजिंग। मैं नहीं देखूंगा। इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होने के बाद आई विल नॉट वॉच इट। एंड हाँ, एक और बात, मैंने तो जेन्वी देखा भी नहीं, फिर भी उसके कैरेक्टर इधर काम नहीं आ रहे। एंड जिन्होंने देखा होगा वो तो कह रहे होंगे भाई जेन्वी के कैरेक्टर का है। मैंने देखा भी नहीं, मुझे सिर्फ पता है कि मरी मरो की क्या पावर्स है। शी कैन ब्लड मैनिपुलेट, एंड उसे भी लिटरली 1-2 मिनट के लिए एपिसोड 7 में लाया गया। सेज वहां पर डिप्रेशन में है कि मैं लव को कैलकुलेट नहीं कर पाएगी भाई, इट्स एन इमोशन। एट द एंड उसे थोड़ी अक्कल आ गई, वो किमिको को लेकर वो जिंक के डब्बे में छुप गए। बट थिंक अबाउट इट, होमलैंडर को जिंक के आर पार दिख नहीं रहा, वो फ्रेंची को मारता है एंड वहां पर चेक करने भी नहीं जाता। ऐसा कैसा मंद है, इसको V1 मिला पर बुद्धि नहीं बढ़ी क्या इस बहन के लोड़े की? इस सीजन की माँ की आग। वन ऑफ द बिग रीजन ये सीजन डिसअपॉइंटिंग है कि ये लोग वॉट राइजिंग का सेटअप कर रहे हैं। एंड इस एपिसोड में जो भी सारे चीजें हुए हैं ना, ये सारे तुम्हें एपिसोड 4 या 5 से करने चाहिए थे भाई। देर कर दी मेहरबा आते आते। खैर, बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। बाय।